हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज एक नया चैप्टर है एज आयु। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। चलते हैं चैप्टर की तरफ। एज तीन चीजें होती हैं, एक प्रेजेंट एज होती है, एक पास्ट एज होती है, एक फ्यूचर एज होती है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। मेरी प्रेजेंट एज 20 ईयर है। कितनी है? 20 ईयर्स है। कितनी है? 20 ईयर्स है प्रेजेंट एज। अब मेरा क्वेश्चन है कि मेरी 5 साल पहले एज कितनी होगी। 5 साल पहले एज कितनी होगी? 5 साल पहले मतलब पास्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पास्ट की बात। तो पास्ट में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। पहले बिफोर क्या करेंगे? इनमें माइनस करेंगे। तो 5 साल की पहले की एज कितनी होगी? 15 साल। नेक्स्ट 5 साल बाद की उम्र कितनी होगी? 5 साल बाद की उम्र कितनी होगी? 20 + 5 25 ईयर्स। बाद में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। बाद में आफ्टर इन सब में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इतनी बात समझ में आई? एक कॉन्सेप्ट और, अगर मैं डिफरेंस पूछूं, मेरी एज का डिफरेंस कितना होगा? यहां से यहां तक आने में कितने साल का अंतर आया होगा? कितने साल का अंतर आएगा? 10 साल का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेरी और मेरे भाई, दो पर्सन है, मेरे और मेरे भाई की एज, प्रेजेंट एज में 4 साल का अंतर है। 4 साल का अंतर है, मतलब डिफरेंट कितना है? 4 साल का डिफरेंट है। कितना है डिफरेंट? 4 साल का है। 10 साल बाद, 10 साल बाद हमारी एज में कितना डिफरेंट होगा? 10 साल बाद हमारी एज में डिफरेंट कितना होगा? सेम कितना रहेगा? 4 रहेगा। जब दो इंसान की एज का प्रेजेंट डिफरेंस पता है या पास्ट का डिफरेंस पता है तो डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ। आज मैं 10 साल का था, मेरा भाई 14 साल का था, ठीक है। 10 साल बाद अभी कितना डिफरेंस है हमारी एज में? 4 साल का डिफरेंस है। 10 साल बाद हमारी एज में कितना डिफरेंट होगा? 10 साल बाद मैं कितने को जाऊंगा? 20 को जाऊंगा। मेरा भाई कितने को जाएगा? 24 को जाएगा। डिफरेंस कितने का है? अभी भी 4 साल का है। अगर बात कर लूं मैं 5 साल पहले की बात, तो 5 साल पहले मैं कितने साल का जाऊंगा? 5 का। वो कितने का हो जाएगा? 9 का। तो डिफरेंट क्या है यहाँ भी? 4। जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे फ्यूचर की बात करें चाहे पास्ट की बात करें। डिफरेंस जो उम्र में अंतर है वो हमेशा सेम रहेगा। अगली बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। लड़ाई कंसेप्ट। लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है? लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या होता है? एज के चैप्टर में लड़ाई कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएंगे, समझाऊंगा लड़ाई कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में लगता है और किन क्वेश्चनों में नहीं लगता। एज का क्वेश्चन लड़ाई कॉन्सेप्ट में 10 सेकंड में सोल्व हो जाता है। अगर आप इक्वेशन बनाने बैठ गए तो बहुत टाइम ले जाएगा। लड़ाई कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज चैप्टर में। मैक्सिमम 10 टाइम लेता है। 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को लड़ाई कॉन्सेप्ट खत्म कर देता है। और लड़ाई कॉन्सेप्ट लगता है किसमें, ये भी एक बात होती है। लड़ाई कॉन्सेप्ट लगता है जब दो रेशियो दे देता हूँ, जैसे कि एक प्रेजेंट एज रेशियो दे रखा है 5:7, ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 5:7। 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो गया? 2:3 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चनों में लड़ाई कॉन्सेप्ट लगता है। आगे बात सुन में, आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेशियो
रेशियो ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट इज 3 and 2. One is older to other by 5 years. What is the age of younger student? आई बस क्वेश्चन कह रहा है, दो स्टूडेंट हैं जिनकी एज का रेशियो 3:2 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दिस ओल्डर, जो बड़ा वाला है उसकी उम्र उससे 5 साल बड़ी है, तो यंगर मतलब छोटे वाले की उम्र कितनी होगी। दो स्टूडेंट है ए एंड बी, इनकी एज का रेशियो दे रखा है 3:2, इतना दे रखा है। और आगे क्या है, जो बड़ा वाला है और जो छोटा वाला है, ए और बी में एक बड़ा है, बड़ा कौन सा होगा जिसकी रेशियो 3 है, छोटा कौन हो गया ये, बड़ा वाला जो है छोटे वाले से 5 साल बड़ा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है रेशियो में, रेशियो में डिफरेंस कितना है 3 - 1, 1 रेशियो इक्वल टू कितना आएगा 5 years। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा था जो बड़ा है वो 5 साल बड़ा है, तो जो रेशियो देखा उनका डिफरेंस कितना है 5 साल, वो सॉरी 1, तो 1 रेशियो किसके इक्वल है 5 ईयर के इक्वल है, 1 रेशियो 5 इक्वल है। तो एक की एज कितनी हो जाएगी 5 × 3, एक की एज कितनी हो जाएगी 5 × 3 इक्वल टू 15 ईयर्स। बी की एज कितनी हो जाएगी 2 × 5 इक्वल टू 10 ईयर्स। मुझसे पूछा था यंगर की एज कितनी होगी, यंगर मतलब छोटा, छोटे वाली की एज कितनी आ गई 10 ईयर्स। आगे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन दिए हैं, हल्के हल्के लेवल अप करेंगे। पहले बेसिक से क्वेश्चन समझेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझेंगे बेसिक से, उसके बाद क्वेश्चन हार्ड लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 8 प्रेजेंट ऑफ रेशियो ऑफ एज Maya and Chaya 6:5. 15 years from now, the ratio will get changed 9:8. Maya present age is question mark. प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है किसका, माया और छाया का, कितना दे रखा है 6:5। 15 ईयर्स 15 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाता है 9:8 हो जाता है। तो माया की एज कैसे होगी, यहाँ लगेगा लड़ाई कॉन्सेप्ट, लड़ाई कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। कैसे लगेगा पूरा समझाऊंगा। एक माया है एक छाया है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है 6:5। आगे आया 15 साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना हो जाता है 9:8, 9:8 हो जाता है 15 साल बाद। कितने साल बाद 15 साल, तो 15 साल बाद माया में प्लस 15 करेंगे, प्लस 15 इसमें भी करेंगे 15 साल बाद। तो 15 साल बाद माया की 15 साल बढ़ेगी और छाया की भी 15 साल बढ़ेगी। इतनी बात समझ में। लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या होता है 6 × 8, 6 × 8 माइनस 9 × 5 कितना हो गया 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 9 5 जा 45 माइनस 45। माइनस नहीं करेंगे, हम इसके कहेंगे डिफरेंस। जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे, डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। ये इक्वल किसके होगा 8 × 15, 8 × 15 और 9 × 15 का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 18। ओ 15 8 जा 120 माइनस 135, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना आएगा, यहाँ कितना बचा 3:2 कितना आ जाएगा 50, 3:2 कितना आ जाएगा 50। तो 1:2 कितना आ जाएगा 5 ईयर्स, 1:5 ईयर्स, 1:5 ईयर्स आएगा, 1:5 ईयर्स आएगा। माया की एज कितनी हो जाएगी, माया की एज कितनी हो जाएगी 1:5 ईयर है, 1:5 ईयर है। माया की एज रेशियो में कितनी है 6 है, तो एज कितनी हो जाएगी 6 × 5 30 ईयर्स। माया की एज कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स।
और छाया की एज कितनी हो जाएगी 5 × 5 = 25 ईयर्स। अगली बात सुन में, लड़ाई कॉन्सेप्ट में हमेशा एक चीज याद रखना, जो पहले वाला रेशियो दे रखा है, जो पहले वाला रेशियो दे रखा है इसी को बेस्ड रेशियो मानेंगे। बेस रेशियो यही होगा, जो हमारा रेशियो निकल के आएगा उसकी वैल्यू इसी में पुट करेंगे, इसमें पुट करके नहीं करेंगे। जो हमारा पहला रेशियो दे रखा होगा वो बेस रेशियो होगा, हमेशा पहले वाले में पुट करते हैं। अगले बार सुन लें, और यहाँ माइनस ही करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, ये प्लस साइन थे दोनों, साइन सेम थे, साइन सेम होंगे तो हमेशा माइनस करेंगे। अगर साइन अलग होते, जैसे ये बात है 15 साल प्लस और ये 15 साल पहले की बात नहीं होती तो वहां माइनस करते हैं। जब साइन सेम हो, जब साइन सेम हो हमेशा डिफरेंट निकालेंगे, हमेशा डिफरेंट निकालेंगे, और साइन अलग अलग हो तो माइनस करेंगे। अगली बात समझ में, प्लस करेंगे सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स 1:2 एंड 5 ईयर बैक, 5 साल पहले, द रेशियो वॉज 1:3, 5 साल पहले उन दोनों भाइयों की एज का रेशियो 1:3 था। व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। करते हैं क्वेश्चन, क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 1:2, ठीक है, और कहा है 5 साल पहले का रेशियो कितना है 1:3। इतनी बात समझ में, 5 साल पहले का, तो यहाँ क्या आएगा -5, -5, 5 साल पहले की बात की तो दोनों -5 करेंगे, ठीक है। लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 3 × 1 2 × 1, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 1 1 और 2 1 1, तो 3 - 2 = 1, 1 आ गया। यहां से कितना आएगा, 3 5 जा 15, 1 5 जा 5, 15 - 5 = 10। हमेशा माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, सेम माइनस, साइन जो थे दोनों के सेम थे, यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस था, तो हमेशा माइनस करेंगे। आगे समझे, प्लस होता यहाँ भी प्लस होता तो भी माइनस करते, सेम साइन में हमेशा माइनस करते, हमेशा माइनस करते। 1:10 आ गया, 1:10 आ गया, तो ये ए था ये बी था, तो ए की एज कितनी आ जाएगी 1:10, तो यहाँ कितना रेशियो 1, तो ए की एज आ जाएगी 10। बी की कितनी आ जाएगी 1:10 है, तो 2:= कितना हो जाएगा 20। बी की एज कितनी हो जाएगी 20। ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई, 10 और 20 इनकी प्रेजेंट एज हो गई। क्वेश्चन में पूछा था 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा। 5 साल बाद ए कितने का हो जाएगा, अभी 10 साल का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 15 का। 5 साल बाद बी कितने का हो जाएगा, अभी 20 का है, 5 साल बाद कितने हो जाएगा 25 का। रेशियो कितना आ जाएगा 5 3 15, 5 5 24, 3:5। 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो हो जाएगा। अगली बात सुन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ एज 2 पर्सन इज 4:7, 2 पर्सन की एज का रेशियो कितना रखा है 4:7 दे रखा है। आगे दे रखा है एंड द एज ऑफ वन देन इज ग्रेटर देन डेट टू बी अदर 30 ईयर्स, एक की एज उससे 30 साल ज्यादा है। आगे क्वेश्चन में कहा है द सम ऑफ देयर एज, उनकी एज का सम कितना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, उनकी एज का रेशियो दे रखा है 4:7, ये दे रखा है। उससे आगे कहा है जो उनकी जो बड़ा है एज ऑफ द वन देन ग्रेटर देन 30 ईयर्स, जो इन दोनों की एज का डिफरेंस है वो कितना है 30 साल। एज का डिफरेंस कितना है 30 साल। रेशियो में डिफरेंस कितना है 3, रेशियो में डिफरेंस कितना है 3, और क्वेश्चन में कितना रहता है 30।
इन दोनों की एज का रेशियो में डिफरेंस कितना है, 7 - 4 = 3। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 30 है। तो 3 रेशियो इक्वल टू 30, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। 1 रेशियो इक्वल टू 10 आ गया, 1 रेशियो इक्वल टू 10 आ गया, 1 रेशियो इक्वल टू 10 आ गया। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसे मैं ए मान ले रहा हूँ, इसे बी मान ले रहा हूँ। ए की एज कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो इक्वल टू 10, तो 4 रेशियो इक्वल टू 40 प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो इक्वल टू 10, 7 रेशियो इक्वल टू 70। तो बी की एज हो जाएगी 70। अब इस क्या पूछा था क्वेश्चन में, इन दोनों की एज का सम कितना होगा, 110। अभी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन द रेशियो। सोनाली और मोनाली के वर्तमान या प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। आगे क्वेश्चन का है, देयर एज विल बी इन द रेशियो 5 ईयर फ्रॉम नाउ। 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:7 हो जाता है। तो मोनाली की करंट एज क्या होगी, एक मोनाली है एक सोनाली है, इनकी एज का रेशियो कितना दे रखा है, 5:3 प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज का। बस क्या आता है, 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना होता है, 10:7 हो जाता है। कितने साल बाद, 5 साल बाद। तो मोनाली की एज क्या होगी, कौन सा लगेगा, लड़ाई कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यहाँ भी +5 यहाँ भी +5। लड़ाई कॉन्सेप्ट 7 का मल्टीप्लाई 5 से, 10 का मल्टीप्लाई 3 से। 7 5 का 35 और 10 3 जा 30, डिफरेंस कितना आ गया, 5 रेशियो इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई 5 से, 10 का मल्टीप्लाई 5 से। 7 5 का 35, 10 5 जा 50, 35 डिफरेंट 50 कितना देगा, 5 रेशियो इक्वल टू 15। 5 रेशियो इक्वल टू 15, तो 1 रेशियो इक्वल टू 3, 1 रेशियो इक्वल टू 3, 1 रेशियो इक्वल टू 3। तो मोनाली की एज कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो इक्वल टू 3, तो मोनाली की एज कितनी है, 5 रेशियो, 1 रेशियो इक्वल टू 3, तो 5 रेशियो इक्वल टू 15, 5 × 3 = 15। मोनाली की एज कितनी आ जाएगी, 15, और सोनाली की एज कितनी आ जाएगी, 9। क्या पूछा था मुझसे, मोनाली की एज, मोनाली की एज कितनी आ गई, 15। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। लड़ाई कॉन्सेप्ट 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बेसिक से करेंगे तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसको x मानना पड़ेगा, इसे y मानना पड़ेगा, फिर उनकी एज का रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर 5 साल की बात का निकालना पड़ेगा, तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लड़ाई कॉन्सेप्ट जहाँ 2 रेशियो दे रहते हैं वहाँ हर क्वेश्चन में लग जाएगा और आपका टाइम सेव कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द राम एंड श्याम इज 540। राम और श्याम की एज का गुणनफल 540 है। इफ ट्वाइस द एज ऑफ राम, इफ ट्वाइस ऑफ राम इज मोर देन श्याम एज बाई 6 ईयर, तब फाइंड द, जो राम की उम्र है वो दुगनी है श्याम की प्रेजेंट एज के 6 साल बाद के। ये लाइन कहने का मतलब है, ठीक है। पहली लाइन है, राम और श्याम की आयु का गुणनफल 540 है, पहली बात समझ में। नेक्स्ट लाइन है, राम की एज इक्वल टू है जो राम की एज है वो श्याम की एज की दुगनी है, जब श्याम की एज में 6 प्लस किया जाता है। ये लाइन समझ में। हमें एज पूछिए राम की, एज किसकी पूछिए, राम की एज पूछिए, तो हमारा मेन फोकस राम को होना चाहिए कि आर की वैल्यू निकाल दें। आर की वैल्यू क्या देगी, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2r - 6, प्लस का 6 था इधर ले आया, माइनस का हो गया, तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 2r - 6। इक्वेशन फर्स्ट वाले में मैं एस की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, r × 2r - 6 = 540।
इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। हो जाएगा क्वेश्चन, कौन सी बड़ी बात है, 3 मिनट से कम में सॉल्व नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे। एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन की वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 18, ये 18 दे किसका रखा है, राम की एज दे रखी है, ठीक है, राम की एज में 18 मान लेता हूँ, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 18 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 इंटू आर की वैल्यू 18 माइनस 6 इक्वल टू 540, 18 मल्टीप्लाइडेड बाई 18 टू जा 36 माइनस 6 कितना आएगा 30 इक्वल टू 540, 18 से जा 540 सही हो गया भाई, हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, आर की वैल्यू 18 आ गई। इक्वेशन बना के सॉल्व मत करना, इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें आर की वैल्यू निकालने में। इससे अच्छा आप क्या करें, जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो वैल्यू पुट करें, आंसर निकालने। अगली बात सुने, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। राम की आयु कितनी हो गई 18 साल हो गई। अगली बात सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। दो बॉय की एज का रेशियो दे रखा है 5:6। आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 7:8। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 years विल, 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज 5:6। ये ए बॉय है, ये बी बॉय है, इनकी एज का रेशियो कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। उसके बाद क्या है, 2 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना जाता है 7:8 हो जाता है, 7:8 हो जाता है 2 साल बाद, मतलब +2 लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दोनों की एज निकल जाएगी। 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, यहाँ से कितना 2 इक्वल टू 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 16 माइनस 14 इक्वल टू 2, तो 1:1 इक्वल टू 1, 1:1 इक्वल टू 1, 1:1 इक्वल टू 1 ईयर्स। तो ए की एज कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स, ए की एज कितनी होगी 5 ईयर्स, बी की एज कितनी हो जाएगी 6 ईयर। अब मुझसे पूछा है 12 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा। 12 साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 का ये अभी है, 12 साल बाद कितने का हो जाएगा, 12 + 5 17 साल का हो जाएगा। बी कितने का हो जाएगा 6 का बी है, तो 12 साल में कितने का हो जाएगा 18, 17:18 विल बी आंसर। आगे बात समझे, आज की क्लास हमारी लड़ाई कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, बेसिक क्वेश्चन करें, कल थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।